मैं जब भी तुम्हें फोन करती हूँ हमेशा ही तुम्हारा फोन बिजी क्यों आता रहता है? क्या? फोन क्यों बिजी आता है? अरे कैसा सवाल कर रही हो यार। अरे देखो, मैं काम करता हूँ तो काम के सिलसिले में कोई ना कोई मुझे कॉल करता रहता है यार, तो पूरे दिन तो कॉल में ही निपट जाता है। अब जब कोई कॉल कर रहा है तो फोन तो बिजी आएगा ही ना। ऐसा भी क्या काम होता है जो सारा दिन फोन में ही लगे रहते हो? अरे बहू, अब उसे काम होता है जब भी तो वो फोन में लगा रहता है। अरे अब इसमें इतना पूछने वाली क्या बात है? माँ जी, आपको नहीं पता, आजकल के लड़के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगने देते और शादी कर घर लाकर बैठा देते हैं। देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। पहले ही आजकल मेरा दिमाग खराब रहता है, ऊपर से जब देखो तो भड़कती रहती हूँ मुझ पे। अब कुछ कह दो तो भड़क होने लगती है। अरे लेकिन बहू तू भी समझना कि वो क्या कहना चाह रहा है। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ। आपका बेटा मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है और आप उसका साथ दे रही हो। अगर किसी दिन मेरी सौतन लाकर बैठा दी ना इस घर पर तो मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। टीवी सीरियल देख देख कर संजना के दिमाग में सौतन का खौफ ऐसा भर गया था कि वो हर वक्त अपने पति से बस इसी बात को लेकर लड़ती रहा करती। तो वही विनय भी उसे समझा समझा कर पागल हो चुका था कि वो इस तरह की फालतू बात ना करे, शांति से जिए और जीने दे। लेकिन संजना को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। अरे यार, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता और तुम बेवजह शक करती रहती हो मुझ पे। मैं भी तुम पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे मजबूर कर देती हैं तुम पर शक करने के लिए। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हें तकलीफ होती है? ये तुम अपने आप से पूछो। देखो यार, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुझे तुम्हें धोखा देके क्या मिल जाएगा? मुझे ये भी पता है कि तुमसे अच्छी लड़की इस दुनिया में मुझे मिल ही नहीं सकती और कोई होगी भी नहीं। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन डर लगता है कि तुम मेरे लिए सौतन ना ले आओ इस घर में। मैं हर चीज का बंटवारा सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति का बंटवारा हरगिज नहीं। अरे तुमको छोड़ के कहीं थोड़ी जा रहा हूँ। अरे थोड़ा तो विश्वास करो। अरे बेटा, इससे तुझ पे भरोसा होता ना तो ये घर को अदालत नहीं बनाती और तुझसे ना उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछती। भला ये भी कोई बात हुई? तुम पर विश्वास है, लेकिन जो तुम्हारे आजू बाजू मेरी सौतन घूमती है ना, उन पर नहीं है। और माँ जी, आजकल का माहौल कैसा चल रहा है मैं बस आपको क्या ही बताऊं। अरे तुम उन लड़कियों की चिंता क्यों करती हो? वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। लेकिन कैसे मान लूं मैं ये बात? मुझे डर लगता है सौतन नाम से ही। अरे पगली, किसी को प्यार करने की एक हद होती है और तुम ना उस हद से बहुत ज्यादा आगे हो और तुम तो मुझे खोने से भी डरती हो। लेकिन ना, इसीलिए अब मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करूंगा और कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और ना ही तुम्हारा यकीन तोड़ूंगा। समझ गए तुम? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। तुम्हारी कसम मेरी जान, इस जन्म क्या 7 जन्म तक मैं तुम्हारा रहूंगा, बस तुम्हारा। माँ, आप इसे कुछ समझाती क्यों नहीं हो? अरे मैं क्या समझाऊं इसे? ये सुनती कहाँ है मेरी? जब देखो हमेशा सौतन 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 करती रहती है। पता नहीं क्या भरा हुआ है इसके दिमाग में। फालतू बात नहीं कर रही हूँ माँ जी, मैं प्यार करती हूँ इनसे। मैं इन्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। और आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने किसी और के साथ फालतू बात करते देखा ना तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। अरे अगर मैं ऐसा कुछ करूँ ना तो तुम एक काम करना, मुझे ना जहर खिला देना। अरे अब तो खुश हो जाओ। अरे छोड़ो ना ये गुस्सा। ठीक है। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। ये बातें यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि संजना के दिमाग में हमेशा ही यही सब चला करता। वो कभी विनय का फोन चेक करती तो कभी उसके ऑफिस का बैग। उसे लगता कि कभी कुछ मिल ना जाए। ऐसे ही एक दिन की बात है, संजना अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी तो वही विनय सो रहा था। रीना, तुम मेरी फाइल ना बॉस को रिपोर्ट कर दो और हाँ, मेरे 1-2 काम बचे हैं वो कर दो प्लीज। उसके बाद हम चलते हैं ना, चाय पियेंगे। अरे ये रीना कौन है? अरे मैं हूँ संजना, तुम्हारी बीवी। अरे कौन बीबी? किसकी बीबी और कौन संजना? अच्छा हाँ, संजना। बेबी, जरा समय देखना, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट तो नहीं हो गया? हाँ, घड़ी में चाहे जो भी बज रहा हो, लेकिन तुम्हारा समय बहुत बुरा चलने वाला है। तुम बच के दिखाओ अब। ये रीना कौन है और क्या कहा चाय पीने चलते हैं? तुम्हारी तो अब खैर नहीं। अरे मेरी गलती क्या है? सपने में क्या देखा मुझे क्या पता?
संजना को उसकी बातें सुन सुनकर गुस्सा आता। गुस्से में ही वो उसके पीछे झाड़ू लेकर दौड़ने लगती। पत्नी की मार से बचने के लिए विनय भी सुबह सुबह सारे घर में दौड़ लगा देता था। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे 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 मार क्यों रही हो? अरे 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 लग जाएगी यार। अरे जान से मार दोगी क्या? अरे क्या हो गया? कुछ ऐसा ही समझो, रीना के साथ रास लीला करवाती हूँ तुम्हारी। रुको तुम, बस एक बार हाथ लग जाओ। तुम्हें कैसे पता रीना के बारे में? वो तो मेरे ऑफिस में साथ में काम करती है, लेकिन तुम कैसे जानती हो उसे? हाँ, वही है मेरी सौतन, जिसका नींद में तुम नाम ले रहे थे। माँ जी, अब तो यकीन हो गया ना आपको? मैं आपको उस दिन कितना समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप भी ना कहाँ किसी की बात सुनती हो। अरे बहू, उसने सपना ही तो देखा था ना, अब इसमें वो क्या करे? अरे भाई, सपने पे किसी का जोर चलता है क्या? संजना अपनी सास की एक बात नहीं सुनती और दूर से ही विनय के सर पर झाड़ू फेंक कर मारती है, जिससे वहीं पर विनय बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे नास बेटी, ये क्या किया तूने? तूने मेरे बेटे को मार डाला। अरे कैसी सत्यानाश बहू आई है जो मेरे बेटे को मार डाला तूने। हे भगवान, कहीं मर तो नहीं गई ना? ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को पता चला तो उम्र कैद हो जाएगी मुझे। क्या करूँ? हाँ, इसके मुंह पर पानी मारती हूँ, पहले कंफर्म कर लूँ कि मर चुका है या फिर नाटक कर रहा है। संजना बाल्टी में पानी लेकर आती है और उसके सर पर डालती है। पानी पड़ते ही उसे होश आता है और बड़बड़ाते हुए वो कहता है, अरे मोरी मैया, ये हम कहाँ हैं? कौन है हम? तुम कौन हो? क्या? मैं कौन हूँ? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे पति हो विनय। का बोली बीबी? अभी का होता है? ए दीदी, हमको हमारे घर जाने दो। हाय राम दीदी, मैं तुम्हारी दीदी नहीं, बीवी हूँ, बीवी। अरे हमरे घर जाने दो, 2 दिन से हम कुछ नहीं खाए हैं। अरे कुछ खाना तो दे दो। ए बुरी अम्मा, अरे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे तुमको दुआ देंगे हम। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? बहू, तूने सत्यानाश कर दिया मेरे घर का। हे भगवान, कहीं पागल तो नहीं हो गया मेरी झाड़ू की मार से? मैं अब क्या करूँगी? मैं इसे दोबारा से सर पर झाड़ू मारूं क्या पता ठीक हो जाए। फिल्मों में भी तो ऐसे ही होता है। एक बार दोबारा झाड़ू मारकर देखती हूँ। जब बहुत देर तक विनय ठीक नहीं होता तो संजना उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। संजना भी वहीं पर खड़ी होती है और विनय डॉक्टर के ऊपर गिर जाता है और उससे बोलता है, अरे मोरी मैया, ए दीदी, कितना सुंदर लड़की है। ए लड़की, आई लव यू। कितना प्यारी हो तुम। हमको तुमसे ना प्रेम हो गया है, ब्याह करोगी हमसे? अरे मुझे बचाओ, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। कोई तो इसे मेरे ऊपर से उठाओ। संजना सारा नजारा देखकर दंग रह जाती है। वो विनय को उठाते हुए बेंच पर बिठाती है। डॉक्टर खुद को संभालते हुए विनय से कहती है, कितना बदतमीज पति है आपका, ले जाइए इसे यहाँ से। हम नहीं जाएंगे कहीं भी। अरे हम तो आंटी से ब्याह करेंगे। दीदी, ये आंटी से ब्याह करा दो ना हमार। इन्हें तो तुम यहाँ खामा खा लेकर आई हो। तुम इसे मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। देखो ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, मैं कैसे ले जाऊं? और आप भी तो डॉक्टर ही हो ना, तभी तो हम यहाँ आए हैं। रुको, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। मैं ऑटो रिक्शा बुलाती हूँ, तुम इसे मेंटल हॉस्पिटल लेके जाना। डॉक्टर इतना बोलकर आगे बढ़ती है, लेकिन विनय उससे पीछे से हक करते हुए बोलता है, ए आंटी, अरे आप तो हमसे ब्याह करोगी ना, तो एक काम करो और पीठ पर बिठा के हमको झूला झुला दो। हाँ, ए दीदी, तुम पीछे पीछे आना। अरे दूर हटो। यार, कभी होश में विनय ने मेरे अलावा किसी और के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब तो लगता है मेरा सौतन का डर कहीं सच न हो जाए। वो तो अभी इस लेडी डॉक्टर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे ये सब क्या बक रही हो तुम? दूर करो इसे मुझसे। डॉक्टर उसे पीछे धकेल देती है और वो गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और वो रोने लगता है। और ये देखकर संजना को गुस्सा आने लगता है। वो डॉक्टर को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरे पति को धक्का देकर गिरा दिया। तुम देख नहीं रही हो क्या? पहले ही उनकी क्या हालत हो रखी है। कैसी डॉक्टर हो तुम? बदतमीजी तो आपके पति ने ही की है मेरे साथ। लेकर जाओ इसे यहाँ से। गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर आता है और दोनों को क्लिनिक से बाहर निकाल देता है। संजना उसे लेकर भटकने लगती है। मेरे रास्ते में कभी किसी आंटी के पीछे भागता तो कभी किसी लड़की को आई लव यू बोलता। ए आई लव यू, ए तुमको भी आई लव यू, अरे तुम सबको आई लव यू, अरे सबको आई लव यू। इन सभी चीजों से संजना परेशान हो जाती है
और उसे घर लेकर आती है और कमरे को बंद करके कुंडी लगा देती है। वो अपने इन हालात को अपनी माँ रानी को फोन करके उनसे बात करते हुए बताती है। माँ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शक में आकर विनय के सर पर झाड़ू मार दिया, जिसकी वजह से वो पागल हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ माँ, आप ही बताओ। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ऊपर से मेरी सास मुझे ताने मार मार कर पागल कर रही है। अरे ये क्या कर दे निकम्मी। अरे भला कोई अपने पति को झाड़ू से मारता है क्या? वैसे तूने डॉक्टर से दिखाया? हाँ माँ, मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी, लेकिन डॉक्टर खुद इनसे परेशान होकर हमको क्लिनिक से बाहर ही कर दिया। अरे निकम्मी, तूने ना अपने हाथों से ना अपने घर का सत्यानाश करवा लिया। सच बताऊं तो तेरी सास सही ताने मारती है। मैं तो कहती तुझे चप्पल से मारना चाहिए। तू भी कम नहीं है, तेरी हरकतें जानती हूँ मैं। बस पूरा दिन सौतन सौतन करते रहती है। अब बताएगी करेगी क्या तू? माँ, मुझे रास्ता बताओ ना, तुम भी डांटने लग गई हो अब। और अभी दामाद जी कहाँ पर है? अभी मैंने उन्हें कमरे में बंद करके रखा है, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो कोई हरकत करेंगे। संजना फोन पर अपनी माँ से बात ही कर रही होती है कि तभी खिड़की के कांच टूटने की आवाज आती है। वहीं दूसरी खिड़की से बाहर झांकते हुए वो देखती है तो विनय घर से भागता हुआ नजर आता है। संजना फोन को रखते हुए उसके पीछे भागने लगती है। थोड़ी ही देर में वो गायब हो जाता है। वो उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलता। रात हो जाती है लेकिन वो नहीं आता। सुषमा अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। उसकी वजह से उसके बेटे की ऐसी हालत हुई। तभी घर के दरवाजे पर विनय रीना के साथ शादी करके खड़ा होता है। ए दीदी, देखो तो जरा कौन आया है। अरे हम तो रीना से ब्याह कर लिए हैं, अभी हमारी पत्नी है और अब से ना ई भी ई घर में रहेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे जिसका डर था वही हो गया। मेरी ही वजह से ये सब हुआ। फालतू में मैंने अपने पति पर दिन रात शक किया। अब मैं क्या करूं? तभी विनय रीना और सुषमा देखकर उसे हंसने लगते हैं। तभी विनय उसे बताता है कि ये सारा किया धरा रीना और सुषमा का प्लान था। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन सौतन का ड्रामा सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था, तो सोचा थोड़ा तुम्हें परेशान कर लिया जाए। तो ये सब नाटक किया मैंने, और अब तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ चुकी है। तो बता ही देता हूँ तुम्हें, ये सब ना मैंने और माँ ने किया है और रीना ने हमारा साथ दिया है। मैं बस सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। लेकिन आज के बाद अगर शक किया ना, तो फिर से दीदी बनाकर ब्याह कर लेंगे दूजे से, लेकिन इस बार सच में करेंगे। मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी भी आप पर शक नहीं करूंगी। इतना कहकर संजना विनय के गले लग जाती है और फिर कभी भी किसी भी सौतन का नाम उसने आज तक अपने मुंह से नहीं निकाला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।